हम आज डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन प्रोसेस की। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन प्रोसेस होता क्या है एग्जैक्टली, प्रोसेसेस पे हम कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो प्रोसेस तो हमने खूब सारी बार पढ़ लिया, हर लेक्चर में ही हमने प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस जो कि ऐसा प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है, बट ऑब्वियस है मतलब पहले वो प्रोग्राम होता है, जैसे ही इन एग्जीक्यूशन में आता है वो प्रोसेस बन जाता है। सो द प्रोसेस इन द सिस्टम कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली एंड दे मस्ट बी क्रिएटेड एंड डिलीटेड डायनेमिकली। ठीक है, अब आपके पास प्रोसेस जो होते हैं, आपने देखा कि प्रोसेस आपके सिंपल न्यू स्टेट में होते हैं। सिंपल आपने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स होते हैं न्यू, फिर आपने देखा रेडी क्यू होता है, फिर आपने देखा रनिंग क्यू होता है, या इसमें ही आपको सीपीयू मिलता है, फिर साथ में आपने देखा वेटिंग स्टेट होता है। तो आपने देखा कि जो प्रोसेस होते हैं वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं मे बी। ठीक है, और क्या कहते हैं, वो डायनेमिकली क्रिएट होते हैं और डिलीट होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई ना कोई प्रोसेस की क्रिएशन या टर्मिनेशन, क्रिएशन और टर्मिनेशन की मैकेनिज्म होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस क्या हो रहे हैं रन टाइम पे या डायनेमिकली आपके क्रिएट होते हैं। अब आपका प्रोसेस क्रिएट हो गया, उनकी एक लाइफ साइकिल है जिसमें मेनली क्या है, उनका एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन इसलिए जरूरी है कि जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, उससे रिसोर्सेस को डीएलोकेट कर लेना या मेमोरी को डीएलोकेट कर लेना। जो भी मेमोरी उसने ली हुई थी या जो भी रिसोर्सेस उसने ली हुई थी, उन सब को डीएलोकेट कर देना। ठीक है, तो डीएलोकेशन का पर्पस जो है, डीएलोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके रिसोर्सेस हैं जो बिजी थे, जो भी आपकी मेमोरी है जो बिजी था, उसको सिंपली आप डीएलोकेट कर दो। ठीक है, तो the process in the system can execute concurrently and they must be created and deleted dynamically. So the operating system must provide a mechanism for process creation and termination. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइमरली दो टाइप के प्रोसेस ऑपरेशंस होते हैं, दो टाइप के। मैंने अभी जैसे बात की ना कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका प्रोसेस क्रिएट हो डायनेमिकली, कॉन्करेंट एग्जीक्यूट हो, और साथ में टर्मिनेट हो। अगर एग्जीक्यूट हो गए तो टर्मिनेट हो। और टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो भी आपने उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं, या कहना चाहिए जो भी आपने मेमोरी एलोकेट की हुई है वो डी एलोकेट हो जाए। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट बाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो ऑपरेशन होता है किसके थ्रू कैरिड आउट होता है, बट ऑब्वियस है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। और दो तरीके से होते हैं, दो तरीके मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोसेस को क्रिएट करना और प्रोसेस को टर्मिनेट करना। एक एक टर्मिनोलॉजी को हम आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस क्रिएशन की। तो प्रोसेस क्रिएशन एग्जैक्टली होता क्या है? अगर हम प्रोसेस क्रिएशन की बात करें तो प्रोसेस क्रिएशन है क्या? तो जब भी कोई नया प्रोसेस क्रिएट करते हो तो ये चार चीजें होती है बच्चे। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं। पहला, सिस्टम का इनिशियलाइजेशन होता है जिसको हम डीमोन्स भी बोलते हैं, डीमोन्स थ्रेड भी बोला जाता है एक्चुअली में। ठीक है, और एक क्या होता है, एक बैकग्राउंड प्रोसेस है। डीमोन भी एक प्रोसेस है, प्रोग्राम है दैट रन इन द बैकग्राउंड, जो आपके पीछे चलता रहता है ऑन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब वो सिंपल सी बात है, कंटिन्यूअसली नॉन इंटरेक्टिव मोड में वॉच करता रहता है। ठीक है, तो सिस्टम इनिशियलाइजेशन का मतलब डीमोन। और डीमोन क्या है, एक प्रोसेस है, या आप कह सकते हो एक प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता रहता है। ठीक है, तो जब न्यू प्रोसेस हम क्रिएट कर रहे हैं तो सिस्टम का इनिशियलाइजेशन होगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन भी जरूरी है, जो भी आपने न्यू प्रोसेस बनाई उसका एग्जीक्यूशन होगा सीपीयू देके, आप उसको रनिंग प्रोसेस में डालोगे या रनिंग स्टेट में डालोगे। ठीक है, फिर यूजर रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और इनिशिएशन ऑफ अ बैच जॉब। ठीक है, जो भी जॉब है बैच के टर्म में उसको आप इनिशिएट करोगे। तो ये चार चीजें होती हैं जब भी आप प्रोसेस क्रिएट करते हो। सिस्टम इनिशियलाइज होता है, उसको आप एग्जीक्यूशन करवाने की कोशिश करते हैं, या एग्जीक्यूशन करने के लिए आप सिस्टम कॉल में या उसको क्यू में प्रोसेस कर देते हो। ठीक है, फिर यूजर रिक्वेस्ट करता है प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, और हम बात करते हैं इनिशिएट करते हैं बैच जॉब की। ठीक है, तो ये हुआ प्रोसेस क्रिएशन, जब हम एक नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो अगर देखा जाए बच्चे, तो जब भी आप प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो एक प्रोसेस जो होगा, जैसे मान लो एक कोई प्रोसेस है, और प्रोसेस तो क्या है, प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है,
इसके अंदर ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं और हर इंस्ट्रक्शन का अलग अलग काम हो सकता है, या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का कोई अलग अलग काम हो सकता है। तो एक बात ये आती है कि अ प्रोसेस मे क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेसेस। एक जो प्रोसेस होगा, अगर अपन बात करें तो एक प्रोसेस जो होगा वो क्या कर सकता है, सेवरल न्यू प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है, सेवरल न्यू प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, किसके थ्रू क्रिएट करता है, क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल के थ्रू। क्रिएट प्रोसेस एक सिस्टम कॉल होता है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, ढेर सारे नए प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन। जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक की मैं बात कर रहा हूं। मतलब ये बात आई कि एक प्रोसेस में क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेसेस, नए नए प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है। क्रिएट करने के लिए वो क्रिएट प्रोसेस नाम का सिस्टम कॉल यूज करता है अपने कंप्लीट एग्जीक्यूशन टर्म में। अब जो जो क्रिएटिंग प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस को क्रिएट करता है, जो क्रिएटर होता है, जो न्यू प्रोसेस को क्रिएट कर रहा है, जो क्रिएटिंग प्रोसेसर है, प्रोसेस है, वो कहलाता है पेरेंट प्रोसेस। समझते चलना बेटा, ठीक है। जो क्रिएटिंग प्रोसेस है वो कहलाता है पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। और जो नए प्रोसेस क्रिएट कर रहा है वो कहलाते हैं चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो चाइल्ड प्रोसेस आ गया, इसका मतलब आपके पास फॉर्क का कंसेप्ट आएगा। फॉर्क के थ्रू ही आप चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हो। तो बात यहां पर ये आई बच्चे कि आपके पास जो प्रोसेस क्रिएशन है उसमें आपने देखा कि एक जो प्रोसेस है वो सेवरल न्यू प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। अब वो जो प्रोसेस है जो सेवरल न्यू प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है वो कहलाएगा पेरेंट प्रोसेस। और उसके साथ जो आपके पास मल्टीपल प्रोसेस, नई प्रोसेसेस क्रिएट हुई, वो कहलाती है चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट सिचुएशन in which a new process is created. There are different way to create a new process. A new process can be created at the time of initialization of OS or when system call such as fork are initiated by other process. The process which create a new process using system call, जो system call जैसे कि create process system call, ठीक है, is called parent process, while the new process that is created by the parent process is called child process. The child process can create new processes using system called, child भी नए प्रोसेस को कॉल कर लेगा, बट ऑब्वियस है, समझो मेरी बात को। ऐसा नहीं है कि एक ही पेरेंट होगा, जैसे कि एक पेरेंट हुआ, अब इसने दो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया, अब ये मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चाइल्ड का ए पेरेंट हो गया और एक किसी का चाइल्ड है, इस पेरेंट का चाइल्ड है। तो मल्टीपल सिनारियोज आपके क्रिएट हो सकते हैं, मतलब आपके पास चाइल्ड के बाद फिर से उनके भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सिस्टम कॉल को कॉल करते करते आप क्या करते हो, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करते जाते हो। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे कि एमएस वर्ड है, समझो मेरी बात को। तो एमएस वर्ड में आपकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। तो एमएस वर्ड पेरेंट हो गया, इनकी जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है वो आपके चाइल्ड प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है, या थ्रेड हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर्क का टर्मिनोलॉजी जो आप यूज हो रहा है, फॉर्क है क्या, ठीक है। तो फॉर्क का काम क्या होता है, न्यू जो प्रोसेस है उसको क्रिएट करना, जिसको हम चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मेरा एक पेरेंट प्रोसेस था, उसने दो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया, तो ये आपका पेरेंट प्रोसेस हो गया और ये दोनों चाइल्ड प्रोसेस हो गए। तो यहां रोल किसका आएगा, फॉर्क का, ठीक है। तो फॉर्क मेथड होगा, वो क्या करेगा, इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस। तो फॉर्क का काम होता है न्यू प्रोसेस को क्रिएट करना इन मल्टीटास्किंग एनवायरमेंट, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड प्रोसेस करते हैं, विच रन्स कॉन्करेंटली विद द प्रोसेस दैट मेक्स द फॉर्क कॉल, या जो भी आपका प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस है। और जितने भी ये आपके नए प्रोसेस बन रहे हैं वो भी आपके नए प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो चाइल्ड प्रोसेस है वो भी आपके नए प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। सो द प्रोसेस क्रिएशन इज वेरी कॉमन in running computer system because corresponding to every task that is performed there is a process associated with it. For instance, a new process is created every time a user logs onto a computer system. जब जब आप कंप्यूटर सिस्टम में लॉग करते हो या कहना चाहिए चालू करते हो, तो एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है। An application program such as MS Word is initiated or when a document is printed, ये सारे के सारे प्रोसेस ही हैं। तो जैसे ही हमने कंप्यूटर सिस्टम चालू किया, एक प्रोसेस बैकग्राउंड में डिफरेंट प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। फिर आपका ऑटोमेटिकली वर्ड चालू हो जाता है या नोटपैड चालू हो जाता है, आपने ऑटो सेट करके रखा है, तो ऑटोमेटिकली देखो आपके चाइल्ड प्रोसेस भी क्रिएट होने लगे, या उसी प्रोसेस के थ्रू कोई चाइल्ड इन्वोक हो रहा है,
तो वो भी चाइल्ड प्रोसेस कहलाएगा। तो ऐसे करके बच्चे मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट होते रहते हैं प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जिसको हम प्रोसेस क्रिएशन बोलते हैं। अगर हम बात करें बच्चे, तो सिंपल मैं एग्जांपल यहां लेता हूं। अगर आप यहां देखो तो एक मैंने बेटा लिया हुआ है एग्जांपल, अगर इसकी बात करो तो ये मैंने लिया हुआ है सन सोलारिस का एग्जांपल लिया हुआ है प्रोसेस क्रिएशन का। और ए मैंने लिया हुआ है बेटा, अगर आप देखो इसको तो ए है आपका लाइनेक्स यूनिक्स का, ठीक है। तो ये आपका लाइनेक्स और यूनिक्स का प्रोसेस का क्रिएशन का एग्जांपल है। तो अगर हम देखें बेटा, तो सबसे पहले यहां देखो, ये आपका पेरेंट प्रोसेस हो गया। इस पेरेंट प्रोसेस के एक चाइल्ड है C1, C2 और C3, ठीक है। अब C1 जो हो गया इसके लिए पेरेंट हो गया, तो इसका चाइल्ड हो गया C10 और C11, ठीक है। अब इस C10 का एक चाइल्ड है तो C101, इस C10 का भी एक चाइल्ड है तो C1011, इसके दो चाइल्ड हैं तो C1010 और C1011, ऐसे करके के मल्टीपल आपके चाइल्ड्स बनते जाएंगे। तो देखो ऐसे ही आपका ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के तीन चाइल्ड, फिर ये प्रोसेस के दो चाइल्ड, इस प्रोसेस का एक, इस प्रोसेस के दो चाइल्ड, वैसे इस प्रोसेस का एक चाइल्ड, इस प्रोसेस का एक चाइल्ड, इस प्रोसेस के दो चाइल्ड। तो बेटा ये ऐसे काम आपका पड़ता जाता है। इसमें अगर आप देखो तो जैसे कि अपन ने सबसे पहले बात की, तो ये आपका शेड्यूल्ड हुआ, ठीक है। अब ये पीआईडी, पीआईडी जो है आपका प्रोसेस आईडी, ये 0 असाइन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो इस प्रोसेस से आपके तीन प्रोसेस क्रिएट हुए, PID 1, PID 2, PID 3, ठीक है। तो अगर आप यहां देखो, एक है इनीट। इनीट किस लिए होता है? इनीट जो होता है पेरेंट होता है हर ऑल कह सकते हो उन सभी प्रोसेस का जो कि कहना चाहिए एग्जीक्यूट होते हैं कर्नल के थ्रू, ठीक है। जब आप बूट करते हो, जब आप बूट करते हो तो जो भी प्रोसेस कर्नल के थ्रू एग्जीक्यूट होता है उनका पेरेंट होता है इनीट, ठीक है। तो इनीट इज द पेरेंट ऑफ ऑल प्रोसेस एग्जीक्यूटेड बाय द कर्नल ड्यूरिंग द बूटिंग टाइम, जब आप बूट करते हो सिस्टम को, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखो तो अगर हम बात करें तो आपके पास होता है पेज आउट, ठीक है। अगर पेज आउट की बात करो तो सिंपल सी बात है, जो पेज आउट है वो किस लिए यूज में होता है कि सिंपल आप क्या करते हो कि एक कहना चाहिए प्रोसेस को इन करके दूसरे को आप क्या करते हो फिर मौका देते हो एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये पेज आउट का काम हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं FS फ्लश, ठीक है। तो ये फाइल के टर्म में बात हो रही है बेटा, FS जो फ्लश हो रहा है वो फाइल के टर्म में बात हो रही है, फाइल फ्लशिंग के टर्म में बात हो रही है। इसको देखो PID कितना मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखते जाओ तो ऐसे आपके पास ढेर सारे कहना चाहिए कहना चाहिए प्रोसेस है, या जो चाइल्ड प्रोसेस है आप ऐसा बोलो। तो सिंपल सी बात है, जो ये आपका आपने ये जो दोनों देखा, ये सिंपल जो पेज आउट और FS प्लस है, ये किसके लिए है? आपका मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट के लिए। ऐसे डिफरेंट प्रोसेस होंगे, आप देखोगे ना तो सबका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम होगा, ठीक है। बिना काम का कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो अगर इन दोनों प्रोसेस का अगर आप काम देखो तो मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट के लिए है। उसके बाद देखो आपका लिखा हुआ है INETD, INETD। तो INETD जो होता है वो नेटवर्किंग के लिए पर्पज से होता है यूज। किसके पर्पज से यूज होता है? नेटवर्किंग पर्पज से यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम DT लॉगिन, तो DT लॉगिन सिंपल सी बात है लॉगिन स्क्रीन के से रिलेटेड है, लॉगिन स्क्रीन से रिलेटेड है। या आप ऐसा बोल सकते हो इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉगिन स्क्रीन। तो ये आपका हो गया लॉगिन स्क्रीन के लिए। फिर टेलनेट के लिए हो गया टेलनेट डेमन। फिर एक्स सेशन, अब सिंपल सी बात है ये आपका क्या करता है? सेशन को मॉनिटर करता है, जो भी आपका पर्टिकुलर सेशन होगा उसको मॉनिटर करने के काम में आएगा। फिर हम बात करते हैं CSH, CSH का मतलब होता है सी सेल, सी सेल, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो आपका सिंपल सी बात है, अब उसके बाद हम अगर बात करें तो इधर से देखो हमारे पास SDT सेल है, ये भी आपका सेल है। ये फिर आपको दिख रहा है CSH, ठीक है, CSH। अब CSH मैंने आपको बताया सी सेल, सी सेल जहां पर आप क्या करते हैं कोई भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद अगर आप देखो तो यहां पास है CAT, कैट, कैट फॉर कॉनकेटिनेटेड, कॉनकेटिनेटेड कमांड। ये किसके लिए है? कॉनकेटिनेटेड कमांड के लिए है। अगर हम LS की बात करें तो लिस्टिंग के लिए है बेटा, लिस्ट के लिए है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा कहना चाहिए EMACS, अगर आप देखो यहां पर EMACS, तो अगर आप देखो जो आपका EMACS है वो सिंपल आपका बता रहा है कि जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उस ऑपरेशन को जब आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में लेके जाओगे तो टेक्स्ट एडिटर ओपन हो या कहना चाहिए कौन से एडिटर में आप वर्क कर पाओगे, या सिंपल इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ई मैकएक्स MACS जो है वो आपका सिंपल टेक्स्ट एडिटर को बिलोंग करता है, टेक्स्ट एडिटर को इन्वोक करने के लिए। तो ये देखा आपने क्या कहते हैं सन सोलारिस के सिस्टम में कैसे प्रोसेस जो होते हैं आपके क्रिएट होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। वैसे ही बेटा अगर लाइनेक्स सिस्टम की अगर आप बात करते हो, लाइनेक्स सिस्टम की, तो देखो INIT मैंने आपको पहले ही बताया, IIT जो है वो इनिशियलाइजेशन के लिए, इट इज द पेरेंट प्रोसेस। ठीक है। पेरेंट ऑफ ऑल द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड बाय द कर्नल ड्यूरिंग द बूटिंग टाइम। तो बूट करते वक्त जितने भी प्रोसेस होंगे जो कर्नल में एग्जीक्यूट होंगे उनका पेरेंट होगा। ठीक है। ये लॉगिन के लिए है। फिर है आपका के थ्रेड डी। ठीक है। ये क्या होता है, किसको बताता है? पेरेंट ऑफ ऑल कर्नल थ्रेड। ये क्या बताता है? पेरेंट ऑफ ऑल कर्नल थ्रेड। फिर आप देखो SSHD है। SSHD का सिंपल सी मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात कर रहा है, ओपन सर्वर है। ओपन सर्वर प्रोसेस को बता रहा है जिसका मेनली काम जो है ना ऑथेंटिकेशन का है। ऑथेंटिकेशन हो गया या कहना चाहिए सिक्योरिटी हो गया या कहना चाहिए इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन वाली जो प्रोसेस है वो सारा इसके थ्रू होता है। तो इस प्रोसेस का काम सिक्योरिटी पर्पज से है, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। ठीक है। फिर बैश प्रोसेस होता है। अब बैश प्रोसेस क्या होता है? कमांड प्रोसेस होता है। ठीक है। जनरली किस में रन होता है? टेक्स्ट विंडो में रन होता है। ठीक है। वेयर यूजर टाइप द कमांड, तो टेक्स्ट विंडो के लिए है। ठीक है। फिर के हेल्पर है। के हेल्पर कर्नल थ्रेड होता है। ठीक है। यूज फॉर मेकिंग कॉल्स टू यूजर स्पेस एप्लीकेशन। ठीक है। सिंपल अगर बात करें तो कर्नल थ्रेड किसके लिए, के हेल्पर थ्रेड किसके लिए है? इट इज अ कर्नल थ्रेड यूज फॉर मेकिंग कॉल्स टू यूजर स्पेस एप्लीकेशन। फिर हम बात करें पीडी फ्लश। पीडी फ्लश की बात करें, ये भी कर्नल थ्रेड है जिसका काम होता है राइट करने का डिस्क में। काम क्या होता है? डिस्क में राइट करने का काम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ई मैक्स मैंने बता दिया आपको, ई मैक्स सिंपल टेक्स्ट एडिटर के लिए है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर। फिर PS की बात करें, PS मतलब प्रोसेस स्टेट, तो ये प्रोसेस स्टेट को बता रहा है। ठीक है। तो डायग्राम देखो बेटा क्लियर होना चाहिए। फिर सिंपल सी बात है TCSH, ये आपका टेक्स्ट सी सेल है। टेक्स्ट सी सेल है जहां आप कमांड लिख सकते हो, तो टेक्स्ट सी सेल। तो ये सारी चीजें मतलब ये हो गई कि कैसे आपके प्रोसेस जो है वो लॉन्च होते हैं और कौन कौन से प्रोसेस आपके फिर चाइल्ड क्रिएट होते हैं डायनेमिकली रन टाइम पे। ठीक है। और आप कैसे उनको प्रोसेस को आईडी आप असाइन करते हो, जैसे कि यहाँ देखो अगर हमने ऊपर की बात की तो जस्ट अगर हम सन सोलारिस का था तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, फिर प्रोसेस आईडी 140, फिर ये 251 हो गया है, 294, 7776 हो गया। वैसे इसमें देखो तो PID 1 है, 8415 है प्रोसेस आईडी, A2 है, A3028 है, क्योंकि बिकॉज प्रोसेस जो है वो आपके रन टाइम पे क्रिएट हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही क्रिएट हो। तो अब बात आती है कि अब आपका जो प्रोसेस है वो हमने समझ लिया कि कैसे कैसे काम कैसे कैसे कर रहा है। ठीक है। और कहना चाहिए आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हर प्रोसेस के थ्रू आपके नए प्रोसेस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है। अब बेटा होता क्या है कि जब भी आप पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करते हो, ठीक है, देयर आर टू ऑप्शन फॉर द पेरेंट प्रोसेस आफ्टर क्रिएटिंग द चाइल्ड। ठीक है। आपने आपने चाइल्ड क्रिएट किया उसके बाद भी आपके अलग अलग प्रोसेस क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है। तो होता क्या है देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि जो पेरेंट होता है, दो तरीके की पॉसिबिलिटी है एग्जीक्यूशन में। अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें, ठीक है, तो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि जो पेरेंट है वो क्या करे, कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट। मैं एग्जीक्यूशन के टर्म में बता रहा हूं बेटा। ठीक है। कि अब आपके पेरेंट हैं और चाइल्ड है, कौन कब एग्जीक्यूट होगा, मतलब बातें आ गई कि आपके पास पेरेंट प्रोसेस भी हो गया और चाइल्ड प्रोसेस भी हो गया। अब कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है।
तो अगर हम पेरेंट प्रोसेस की बात करें तो पेरेंट प्रोसेस कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली विथ इट्स चिल्ड्रन। इसका मतलब जो पेरेंट प्रोसेस है वो अपने चिल्ड्रन के साथ कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होता जाए। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करने दो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास प्रोसेस आ गए और चाइल्ड भी आ गए। अब इनको एग्जीक्यूट करने की हम बात करें, कौन कब एग्जीक्यूट होगा। तो एक तो काम हो गया कि कॉन्करेंट एग्जीक्यूट होने दो। दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं, द पेरेंट्स वेट अंटिल सम और ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड। दूसरे में पेरेंट क्या करेगा, वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, कि कुछ उसके चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएं या पूरे के पूरे चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाएं, तब वो एग्जीक्यूट हो। मतलब अगर एग्जीक्यूशन की हम बात करें तो दो टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, तो पेरेंट अपने चाइल्ड के साथ कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो। कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो मतलब सबको सीपीयू मिल जाए। दूसरा ये हो कि पेरेंट वेट करता रहे, और कब तक वेट करता रहे, जब तक कि उसके सारे चाइल्ड या कुछ चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाएं। तो सिंपल सी बात है, वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट बिफोर प्रोसीडिंग। द पेरेंट मेक्स अ वेट सिस्टम कॉल। वेट सिस्टम कॉल कॉल करेगा फॉर आइदर ए स्पेसिफिक चाइल्ड और फॉर एनी चाइल्ड which causes the parent process to block until the wait returns. Unix cell normally wait for their children to complete before issuing a new prompt. ठीक है, दूसरा नहीं तो कॉन्करेंट चलने दो, कोई दिक्कत ही नहीं, कॉन्करेंट चलता है तो कॉन्करेंट चलने दो। ठीक है, अब ये तो एग्जीक्यूशन के टर्म में बात हुई। अब दूसरी बात करेंगे रिसोर्स एलोकेशन की। ठीक है, रिसोर्स किसको कब मिले। एग्जीक्यूशन तो हमने देख लिया कि या तो कॉन्करेंट चला दो, या तो चाइल्ड को एग्जीक्यूट कर दो पूरे को या कुछ को, तब जाके पेरेंट को एग्जीक्यूट करो। अब जब हम रिसोर्स एलोकेट करेंगे तो किसको करेंगे। अब इसमें पहला कंडीशन तो ये बनेगा कि चिल्ड्रन मे हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट पेरेंट हैविंग। चिल्ड्रन के पास सारे के सारे रिसोर्सेस होंगे, ऑल रिसोर्सेस होंगे जो कि पेरेंट के पास है। तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारे रिसोर्स आ गए जो कि पेरेंट्स के पास है। दूसरा, या तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रिसोर्सेस फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, या तो दूसरा हम ये काम कर रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेस पेरेंट की हम चाइल्ड को दे दें। ठीक है, तो दो तरीके से रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं। पहला तरीका होगा जिसमें हम पूरे के पूरे रिसोर्सेस जो कहना चाहिए पेरेंट के पास प्रिविलेजेस हैं, या जो पेरेंट के पास रिसोर्सेस हैं, वो सारा का सारा हम किसको दे दें, वो सारा का सारा रिसोर्स चिल्ड्रन को भी शेयर कर दें। ठीक है, मींस चिल्ड्रन मे हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट पेरेंट हैविंग, या कुछ रिसोर्सेस हम चाइल्ड के साथ शेयर करें, सम ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, तो दो तरीके से रिसोर्स एलोकेशन हो सकता है। ठीक है, फिर बात आती है एड्रेस स्पेस के टर्म में। अभी हमने दो टर्म देखा, अगर हम पिछले की बात करें तो हमने एक देखा कि एग्जीक्यूशन के टर्म में क्या फर्क होगा पेरेंट और चाइल्ड में। एक कॉन्करेंटली बता रहा था और एक बता रहा था कि हम पहले चाइल्ड को एग्जीक्यूट कर दें। दूसरी बात हुई कि रिसोर्स एलोकेशन, एक में पूरी रिसोर्स बांट दो, दूसरे में कुछ रिसोर्स दे दो। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। तीसरी हम बात करेंगे, तीसरा जो पॉइंट है वो बात ये बताएगा अब कि क्या कहते हैं एड्रेस स्पेस के टर्म में क्या डिफरेंसेस है। तो एड्रेस स्पेस के टर्म में हम अगर बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जो चाइल्ड प्रोसेस है वो डुप्लीकेट है। किसका डुप्लीकेट है, पेरेंट प्रोसेस का। ठीक है, समझना मेरी बात को, दो कंडीशन इसमें भी होंगे अगर एड्रेस स्पेस की बात करेंगे। तो द चाइल्ड प्रोसेस इज डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस जो है वो पेरेंट प्रोसेस का डुप्लीकेट है। मतलब चाइल्ड प्रोसेस जो है वो सेम प्रोग्राम है, जो पेरेंट प्रोग्राम है वही उसी के जैसा है, प्लस डेटा भी पेरेंट जैसा है। तो बिल्कुल डुप्लीकेट हो गया, सेम प्रोग्राम और डेटा भी पेरेंट का। तो हमको ये समझ में आ गया कि द चाइल्ड प्रोसेस इज अ डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। अब डुप्लीकेट हम बोल रहे हैं तो सेम प्रोग्राम और प्लस डेटा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि चाइल्ड प्रोसेस में हैव अ न्यू प्रोग्राम लोडेड इनटू इट्स एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो अगर उसके पास नया प्रोग्राम है, न्यू प्रोग्राम है जो चाइल्ड प्रोसेस से अलग है, दो ही कंडीशन हो सकते हैं। एक में वो डुप्लीकेट होगा पेरेंट का, तो सेम प्रोग्राम होगा और डेटा भी सेम होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसमें ईच विल हैव देयर ओन पीसीबी। सबके पीसीबी अलग अलग होंगे जिसके अंदर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर और पीआईडी होगा। ठीक है, फोर्क सिस्टम इसको मैनेज करेगा। लेकिन दूसरा प्रोसेस दूसरा कंडीशन ये है कि ऐसा भी दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड प्रोसेस डुप्लीकेट ना हो, मे हैव अ न्यू प्रोग्राम लोडेड इनटू इट्स एड्रेस स्पेस।
विथ ऑल न्यू कोड एंड डेटा सेगमेंट। यहां प्रोग्राम और डेटा एक ही था, यहां कोड और डेटा सेगमेंट अलग अलग है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ स्पॉन सिस्टम। स्पॉन सिस्टम कॉल इन विंडोज, इसको हम स्पॉन सिस्टम कॉल बोलते हैं विंडोज में। ये जो बिहेवियर होता है जिसमें जो चाइल्ड प्रोसेस होता है वो पेरेंट का डुप्लीकेट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन सिस्टम। और यूनिक सिस्टम में इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, EXEC सिस्टम कॉल के थ्रू। ठीक है, एग्जीक्यूट सी, EXEC सिस्टम कॉल के थ्रू हम यूनिक सिस्टम में इसको अडॉप्ट करते हैं, जिसमें आपका जो प्रोग्राम कोड होता है और डेटा सेगमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अगर देखो आप इसमें, तो अगर हम प्रोसेस क्रिएशन की बात करें तो प्रोसेस आपका क्या कर रहा है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस बाय यूजिंग फॉर्क सिस्टम कॉल्ड। ठीक है, तो चाइल्ड इज अ कॉपी ऑफ द पेरेंट, ऐसा हो सकता है कि चाइल्ड कॉपी हो पेरेंट का। ठीक है, तो देखो यहां पास ये आपका सिंपल फॉर्किंग हुआ और आपका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ। ये आपका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ। ठीक है, आपने फॉर्किंग की और आपका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया, ये हमको समझ में आ गई बात। अब आपने फॉर्किंग करके चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद होता क्या है, चाइल्ड लोड्स अनदर प्रोग्राम इनटू इट्स एड्रेस स्पेस। चाइल्ड क्या करता है, अनदर प्रोग्राम को लोड कर सकता है अपने एड्रेस स्पेस में। जब अनदर प्रोग्राम को लोड करना होता है तो EXEC सिस्टम कॉल को कॉल करता है। ठीक है, इस केस में सपोज करो इसका प्रोसेस आईडी 0 है। ठीक है, इस केस में इसका प्रोसेस आईडी कितना होगा, 0 होगा। मतलब क्या हुआ, जब फॉर्किंग हुई तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ और चाइल्ड प्रोसेस क्या कर रहा है, किसी दूसरे प्रोग्राम को अपने एड्रेस स्पेस में लोड कर रहा है। ये लोड अगर करना हुआ तो आपको कौन सा सिस्टम कॉल करना पड़ेगा, EXEC यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और तब तक जो पेरेंट होगा वो वेट करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है। अब जाके जब उसने प्रोग्राम लोड किया और एग्जिट कर गया, जैसे ही एग्जिट कर गया, ठीक है, तो दूसरा पेरेंट जो था वो किस स्टेट में था, वेटिंग स्टेट में था। तो पेरेंट को बताया इसने कि मैं एग्जिट हो गया, चाइल्ड जो है वो एग्जिट हो गया। अब पेरेंट क्या करेगा, रिज्यूम कर लेगा कि भाई मुझे अब CPU दे दो, मेरा चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। दूसरे तरीके से इस एग्जाम्पल से हम अगर समझे तो पेरेंट है, फोर्किंग हुई, चाइल्ड प्रोसेस बना, PID 0 था, एग्जीक्यूट, EXEC को कॉल किया और लोड किया प्रोग्राम को। प्रोग्राम लोड करने के बाद एड्रेस स्पेस में लोड कर लिया और एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हुआ तो एग्जिट फंक्शन कॉल हुआ कि टर्मिनेट कर दो मुझे। टर्मिनेट का सिग्नल वेट को जाएगा और इसका पेरेंट रिज्यूम हो जाएगा। तो देखो यहां, द फॉर्क सिस्टम कॉल्स रिटर्न द PID ऑफ द प्रोसेस, इट रिटर्न्स अ 0 टू द चाइल्ड प्रोसेस एंड अ नॉन जीरो चाइल्ड PID टू द पेरेंट। अगर 0 है तो सीधी सी 0 रहेगा तो चाइल्ड वाला है, और अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब वो पेरेंट है। ठीक है, अगर 0 आप किसको सिग्नल करेगा, चाइल्ड को, और 0 से बड़ा PID किसके लिए होगा, पेरेंट के लिए। सो द रिटर्न वैल्यू इंडिकेट्स विच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस की आप बात कर रहे हो। 0 है तो मतलब चाइल्ड की बात कर रहे हो, 0 से बड़ा है तो इसका मतलब आप पेरेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है प्रोसेस टर्मिनेशन। अब प्रोसेस आपने क्रिएट कर दिया, आप टर्मिनेट करना है, तो आपको अगर प्रोसेस टर्मिनेट करना है तो बट ऑब्वियस है आप नॉर्मल एग्जिट कर सकते हो। नॉर्मल एग्जिट मतलब वॉलेंट्री, मतलब सिंपल सी बात है कि प्रोसेस था और प्रोसेस को CPU मिल गया, CPU मिलने के बाद एग्जिट हो गया। एरर आ गया तो भी एग्जिट हो सकता है, फैटल एरर हो तो भी एग्जिट हो सकता है, या दूसरा प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, मान लो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस HPP आ गया, तो HPP आया तो बोला जाएगा कि भाई P1 आपको मैं अब रेडी में डाल देता हूं, आपको मैं रेडी में डाल देता हूं, और HPP को रनिंग में ले लेगा। तो जब अगर किल्ड बाई अनदर प्रोसेस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाएगा तो भी क्या कहते हैं, प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इन दोनों केसेस में ही आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सी बात हमको ये बात समझ में आ गई कि जो आपका प्रोसेस टर्मिनेशन है वो क्या बताना चाह रहा है कि प्रोसेस टर्मिनेट्स व्हेन इट्स फिनिश एग्जीक्यूशन इट्स फाइनल स्टेटमेंट एंड आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट और डीएलोकेट द रिसोर्सेज बाय यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। मैंने आपको अभी पिछले वाले डायग्राम में भी बताया कि एग्जिट से आप क्या करते हो, डीएलोकेट करते हो, और EXEC से आप क्या करते हो, लोड करते हो। ठीक है, तो एग्जिट से आप डीएलोकेट करते हो, तो जब भी आपको टर्मिनेशन करना होगा तो बट ऑब्वियस है आप एग्जिट करने की कोशिश करोगे। ठीक है,
तो जैसे ही एग्जिट करोगे तो जो भी आपने प्रोसेस लिया होगा फिजिकली, वर्चुअल मेमोरी, फाइल ओपन होंगे, इनपुट आउटपुट बफर होंगे, वो सारे के सारे डीएलोकेट हो जाएंगे। ठीक है। अब एक पेरेंट जो होता है मे टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रीजन के चलते टर्मिनेट कर सकता है। पहला देखो, द चाइल्ड हैज एक्सीडेड इट्स यूजेस ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज। चाइल्ड क्या करे, रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है उसका एक्सीड यूज कर ले। ठीक है। दूसरा, चाइल्ड का जो काम था वो काम कंप्लीट हो गया है तो भी उसकी जरूरत नहीं है, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है। द पेरेंट इज एग्जिस्टिंग, या पेरेंट ही खत्म हो रहा है। ठीक है। अब पेरेंट ही खत्म हो रहा है तो क्या करेगा, उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर हम यूनिक सिस्टम की बात करें तो ऐसा ही करता है, अगर पेरेंट प्रोसेस का आपका टर्मिनेट हो गया तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। सम सिस्टम डू नॉट अलाउड अ चाइल्ड टू एग्जिट इफ इट्स पेरेंट हैज टर्मिनेटेड। ठीक है। सम सिस्टम डू नॉट अलाउड अ चाइल्ड टू एग्जिस्ट इफ इट्स पेरेंट हैज टर्मिनेटेड। मतलब कुछ सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिक सिस्टम जो होता है चाइल्ड प्रोसेस को अलाउड नहीं करता है अगर उसका पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है। ठीक है। मतलब उसे प्रोसेस टर्मिनेट हुआ तो चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। ठीक है। इज नॉर्मली इनिशिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इनिशिएट होता है। तो बट ऑब्वियस बात हुई कि जब भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट होगा, ऑल ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज आर फ्रीड अप, ओपन फाइड फ्लश्ड एंड क्लोज्ड। ये सारा कुछ हो जाएगा, ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक जॉम्बी प्रोसेस होता है बेटा, अ प्रोसेस दैट हैज टर्मिनेटेड बट हुज पेरेंट हैज नॉट येट कॉल्ड वेट इज नोन एज जॉम्बी प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जॉम्बी प्रोसेस इज अ प्रोसेस हुज एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। ऐसा प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, वो एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन प्रोसेस टेबल में उसकी एंट्री बची हुई है। लेकिन प्रोसेस टेबल में उसकी एंट्री है। तो zombie process usually occur for child process as the parent process still needs to read its child exit status। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि देखो, अगर हम बात करें प्रोसेस वन है, इसके तीन चाइल्ड है, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, प्रोसेस फोर। अब मान लो प्रोसेस जो आपका टू है वो एग्जीक्यूट हो गया, मेमोरी मिल गई। ठीक है। लेकिन तब भी प्रोसेस टेबल में इसकी एंट्री होगी, क्यों? क्योंकि अभी आपका P1 जो है ना, वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो वेट कर रहा है कि P3 भी एग्जीक्यूट हो जाए, P4 भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो जॉम्बी प्रोसेस मतलब आपके ऐसे चाइल्ड प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूट तो हो गए हैं, लेकिन उनकी प्रोसेस टेबल में एंट्री इसीलिए है क्योंकि उनसे रिलेटेड जो आपका पेरेंट प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी वेट कर रहा है बाकी प्रोसेस का, या ऐसा कह लो वो वेट कर रहा है कि उसका जो चाइल्ड प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है तो उसका स्टेटस वो रीड करके फिर अपने आप को एग्जीक्यूट करे। तो ऐसे को हम बोलते हैं जॉम्बी प्रोसेस। ठीक है। तो ऐसे सारे प्रोसेस जॉम्बी प्रोसेस कहलाएंगे। अब अगर कोई पेरेंट है, ठीक है, अगर वो कोई पेरेंट है, वो वेट इन्वोक नहीं करता, इफ अ पेरेंट डिड नॉट इन्वोक वेट। ठीक है। इफ अ पेरेंट डिड नॉट इन्वोक वेट एंड इंस्टेड टर्मिनेटेड, thereby leaving its child process as orphans। ठीक है। अब अगर जो पेरेंट है वेट इन्वोक नहीं करता है, ठीक है, और फिर भी टर्मिनेट हो जाता है चाइल्ड को छोड़ के, ठीक है, तो कहलाता है, प्रोसेस को ऑर्फन कहते हैं। ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो ऑर्फन प्रोसेस होता है, जो ऑर्फन प्रोसेस होता है इज अ रनिंग प्रोसेस, और रनिंग प्रोसेस कहलाते हैं whose parent process is finished or terminated। अब इसमें उल्टा है, यहां अगर जॉम्बी प्रोसेस की बात करें तो जॉम्बी आपका चाइल्ड प्रोसेस था। ठीक है। जॉम्बी चाइल्ड प्रोसेस था जो एग्जीक्यूट हो गया था, लेकिन उसकी प्रोसेस टेबल में एंट्री थी क्योंकि उसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसकी एंट्री थी। लेकिन अगर हम ऑर्फन प्रोसेस की बात करें तो ऑर्फन प्रोसेस क्या है, रनिंग प्रोसेस है, जिसका पेरेंट प्रोसेस, जैसे अगर मान लो P1 है, इसका चाइल्ड है P2 और P3। ठीक है। P2 और P3। अब जो P2 है वो आपका रनिंग है, लेकिन जो पेरेंट है वो टर्मिनेट हो चुका है, वो टर्मिनेट हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है वो। ठीक है। इन अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एनी ऑर्फन प्रोसेस विल बी इमीडिएटली अडॉप्टेड बाय द स्पेशल इनीड सिस्टम प्रोसेस। उसको स्पेशल इनीड सिस्टम प्रोसेस मिल जाता है। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड रीपेरेंटिंग एंड ऑकर्स ऑटोमेटिकली। ये क्या कहलाता है, रीपेरेंटिंग कहलाता है। मतलब मैं बिना पेरेंट के
चाइल्ड को नहीं चलाऊंगा, मैं क्या करूंगा, उसको इनिट प्रोसेस, एक स्पेशल इनिट सिस्टम प्रोसेस दे दिया। जैसे अगर मान लो P2 और P3 प्रोसेस हम बात करें, वो रन हो रहे हैं, लेकिन P1 एग्जीक्यूट हो गया, तो इनका पेरेंट चला गया। तो क्या करेगा यूनिक्स सिस्टम, इनको एक पेरेंट दे देगा। क्या पेरेंट देगा, उसका नाम होगा इनिट। ऑटोमेटिकली इनिट को असाइन कर देगा कि इनिट अब आपका पेरेंट हो गया। तो स्पेशल इनिट सिस्टम प्रोसेस उसको असाइन कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि मैं पेरेंट के थ्रू आपको क्या करूंगा, प्रोसेस को रन करूंगा। तो अगर पेरेंट एग्जीक्यूट हो गया तो कोई बात नहीं, इनिट को दे देगा कि आप उसके पेरेंट हो। ठीक है, तो ऐसे चाइल्ड प्रोसेस को हम ऑर्फन्स बोलते हैं, जो कि एग्जीक्यूट होते रहते हैं, लेकिन उससे पहले ही उसका पेरेंट एग्जीक्यूट हो गया हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो?